दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कवित्र अनुराग, नया नाम हो गया मेरा आज के लिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिग रामी के बारे में। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ मोर ऑफ अ बॉडी बिल्डिंग सेंट्रिक वीडियो, एक कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग सेंट्रिक वीडियो। लेकिन इस वीडियो में इट्स नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग न्यूज एज सच, इट्स मोर अबाउट बॉडी बिल्डिंग में जो इंजेक्शंस होते हैं वो कर क्या सकते हैं, जिसमें साइड इफेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। इट्स अबाउट यूजिंग इंजेक्शंस और इंजेक्शंस आपकी स्किन पे क्या करते हैं। तो दिस वीडियो डेफिनेटली इज फॉर जो लोग कंपीट करते हैं, लेकिन इट विल बी ऑल्सो फॉर दोज पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग इनटू ड्रग्स। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। ठीक है, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट की दिक्कत है, आईबीएस है, आईबीडी है, या घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, एनी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, जो नीचे नंबर आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब ओलंपिया में ऑलमोस्ट 6 हफ्ते रह गए और ये जो अपडेट आया था बिग रामी का, ये लास्ट वीक आया था। अब बिग रामी की जो एक बहुत बड़ी क्रिटिक रही है इनकी फिजिक पे, वो ये रहा कि भाई बिग रामी नाम है, साइज तो इनका कमाल का है ही है, कोई मैच कर ही नहीं सकता इनको। कंडीशनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि इनकी फिजिक में हमेशा मिसिंग था। जब से उन्होंने चार्ड निकल के साथ काम करना शुरू किया है, इनकी फिजिक ने कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। लास्ट ईयर वॉज वेरी क्लोज, क्योंकि रामी ट्रेन नहीं कर सके थे पूरे साल। उसके पिछले साल काफी अच्छी विक्ट्री थी इनकी, लेकिन इस साल अगर आप देखो, रामी की एक प्रॉब्लम क्या रहती है, इनके क्वाड्स बहुत बड़े हैं, लाइक ह्यूज क्वाड्स, लेकिन क्वाड्स में क्रॉस ट्राइलेशंस, डिटेल्स, लाइंस दिखना ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन अभी 6 वीक्स में सब चीजें दिख रही हैं, तो आई एम प्लेसिंग ऑल माई मनी ऑन बिग रामी। मेरे ख्याल से ही इज गोइंग टू विन दिस ओलंपिया फॉर श्योर। ऐसी कंडीशन मैंने 6 वीक्स क्या 1-2 वीक्स पहले नहीं देखी इनकी। सो दैट्स लाइक ऑलमोस्ट डन डील की इस बारी के ओलंपिया मिस्टर रामी ही होने वाले, ओपन बॉडी बिल्डिंग की बात करूं। लेकिन देयर इज मच मोर टू इट जो मैं बात करना चाह रहा था। अगर आप इस अपडेट को देखो ना, अगर आप रामी के क्वाड को देखो, अब देखो क्वाड में एक हल्का सा होल है, वो पता क्यों है? यही तो जो चीज थी मैंने बात करनी थी। अब सबको पता है जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो पीईडीज या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, जिनको स्टेरॉइड्स बोला जाता है, ये एक बड़े ही पॉपुलर सुपर सप्लीमेंट्स होते हैं इस गेम में। तो इसका देखो होता क्या कि जैसे मान के लिए टेस्टोस्टेरोन है, तो टेस्टोस्टेरोन के जो अलग एस्टर्स हैं, इनको ऑयल में इसलिए डाला जाता है। वैसे देखो कोई भी फार्मा है, कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग है, 2 रीजंस होते हैं उनको इंजेक्टेबल वर्जन के थ्रू देने के। पहला होता है कि ओरली बड़ी लो बायोअवेलेबिलिटी होती है, और दूसरा ये होता है कि इससे क्या है, आपका जो फर्स्ट पास फिल्टर है, आप यू कैन गेट पास थ्रू दैट इजीली, क्योंकि डाइजेशन के रूट के थ्रू उसको जाना नहीं होता। तो जो अलग अलग ऑयल यूज होते हैं, खासकर जैसे अगर मैं बात करूं फार्मा जो कंपनीज यूज करती हैं, सेसमे ऑयल एक ऑयल है जो यूज होता है। फिर कुछ लोग एमसीटी ऑयल यूज करते हैं। सेसमे ऑयल इज डेफिनेटली समथिंग जो लोग यूज करते हैं। अब आगे चीज क्या है, जब इंजेक्शंस की बात करते हैं तो लोग 2 टाइप के इंजेक्शंस लेते हैं। सबसे कॉमन जो है वो इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शंस होते हैं। अब जो आईएम इंजेक्शंस होते हैं, ये लोग या आपके डेल्ट्स पे, जो आपके शोल्डर्स होते हैं वहां पे लगाते हैं, ग्लूट्स पे लगाते हैं, या क्वाड्स पे लगाते हैं, जहां पे रामी का एग्जैक्ट साइन है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जो दूसरा तरीका होता है इंजेक्शन लगाने का, वो होता है सबक्यूटेनस, मतलब कि जो आपके पेट का जो नीचे फैट होता है वहां पे लगा सकते हो। दोनों के लगाने के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन जो इंट्रामस्कुलर होता है इंजेक्शन, ये ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा जल्दी पहुंचता है। देखिए क्या होता है, जैसे इंजेक्टेबल कोई भी चीज आपने इंजेक्ट की, जैसे टेस्टोस्टेरोन है और उसका कैरियर ऑयल है, तो कैरियर ऑयल के थ्रू वहां पे जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डिसिपेट होगा। और अगर आप इंट्रामस्कुलर यूज करोगे तो ये हार्मोन ऐसे ऊपर नीचे जाता है, मतलब एक क्रेस्ट है, एक ट्रफ है। अगर आपको साइनसोइडल जो साइन फंक्शन होता है, साइन एक्स कॉस एक्स होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो कैसे होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब एकदम कोई ब्लड स्ट्रीम में जाता है, हाइज भी जल्दी मिलते हैं, लोज भी जल्दी मिलते हैं, तो साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। अगर मैं टीआरटी डोसेज की बात करूं, या जो हार्मोन रिप्लेसमेंट सारा सिस्टम होता है, यहाँ बड़े सारे लोग सबक्यूटेनस यूज करते हैं, मतलब जो आपकी फैट लेयर है वहां पे इंजेक्ट किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि एकदम सीरम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आती, बहुत कम नहीं आती। तो लेकिन इसमें क्या आपको ज्यादा रेगुलरली पिन करना पड़ता है। अब देखिए एक चीज क्या है कि अगर एक कोई कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर है, तो इस चीज से बचा कैसे जाए। अब अगर आपके बहुत बड़े साइकिल्स हैं, फिर तो सबक्यूटेनस इंजेक्ट करने का मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि मान के चलिए अगर 0.5 ml के ऊपर का इंजेक्शन है, डोसेज आगे और हो सकती है, मतलब कितने mg ml में, लेकिन 0.5 के ऊपर ऐसे 1 ml के आसपास है, तो वो आपको
इंट्रामस्कुलर ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे कम है तो आप सब क्यूटेनस वाला पार्ट जो है वो अपने डॉक्टर के साथ या जिसके साथ भी आप इंजेक्शन लगाते हो वो यू कैन डिस्कस इट। क्योंकि अगर सारे के सारे इंजेक्शन आपके इंट्रामस्कुलर ही लगेंगे तो दो चीजें होती हैं। एक तो बार बार अगर कोई कंपैरेटिव बॉडी बिल्डर है तो ऑफकोर्स इंजेक्ट बहुत करना पड़ता है, जिसकी वजह से मसल बहुत हार्ड हो जाता है। इन पर्टिकुलर जब अगर कंपटीशन ट्रेनिंग है उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंजेक्ट करना भी, क्योंकि हार्डनेस बहुत हो जाती है। उससे कई बार रेंज ऑफ मोशन में दिक्कत आती है, उससे कई बार इंजरीज हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ आपको हो रहा है तो मेक श्योर डीप टिश्यू थेरेपी या मसाज इस टाइप की चीजें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डोसेज में ये चीज सोचने की बड़ी बनती है। अब एक और पार्ट क्या आता है, जैसे अगर हम बात करें जितनी पीडीज बॉडी बिल्डिंग में होती हैं तो इसमें कुछ तो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं वो बनाती हैं, उनका कैरियर ऑयल भी अच्छा होता है, एमसीटी यूज करेंगे, सेसमे ऑयल यूज करेंगे। लेकिन बहुत सारी जो लैब्स ऑपरेट करती है वो अंडरग्राउंड लैब्स यूज करती हैं, और इन लैब्स में आपको ये पता नहीं कि कैरियर ऑयल्स कौन से यूज करेंगे। तो आपने किसी भी लैब की उठा के ट्रेनबुलोन लगा लिया और पता चला बाद में इन्फेक्शन हो गई, तो आपको उस चीज के लिए भी तैयार रहना है। तो फॉर द अनइनिशिएटेड जो सोच रहा है कि सिर्फ स्टेरॉइड्स यूज करके बॉडी बन जाती है, तो इतनी सिंपल चीज नहीं है। क्योंकि स्टेरॉइड्स में पहले एक जो आपने जो कंपाउंड लगाना वो है, उसका एस्टर है, उसकी हाफ लाइफ पता होनी चाहिए, उस साथ में कैरियर ऑयल है, वो क्या कर सकता है वो पता होना चाहिए। फिर इंजेक्शन फ्रीक्वेंसी हो सकता है इतनी दिक्कत हो जाए इंजेक्शन में कि आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। राजवीर फिटनेस उन्होंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने ही डिड टॉक अबाउट इट। जैसे इंजेक्शन लगाना शुरू किया तो उससे बहुत दिक्कत हो गई थी। वो क्यों हुई थी? क्योंकि कई बार कैरियर ऑयल खराब होता है। तो जब इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं तो क्या आर यू इवन रेडी टू गो टू दैट साइड? चलिए वो अलग बात है। लेकिन अगर आप एक कंपैरेटिव बॉडी बिल्डर हैं तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस हैं और जो सबक्यूटेनस इंजेक्शंस हैं, इसमें इन दोनों के बीच में जो अपनी इंजेक्शन फ्रीक्वेंसी है उसको डिसाइड करना चाहिए, और सारे के सारे एक ही जगह पे नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि जो सबक्यूटेनस की प्रॉब्लम एक ये रहती है कि अगर आप एक बड़ा इंजेक्शन वहां पे लगाओगे तो एकदम वो ब्लॉट सा लगेगा, कुछ और लगेगा। तो अगर कई बार आपको ये लग रहा है कि जब कंपटीशन आता है उसके आसपास ऑफ कोर्स इंजेक्शन तो यूज होते ही हैं, जब वो यूज होते हैं तब क्या बहुत बड़े ब्लॉट डाल रहे हैं, इस टाइप की चीजें डाल रहे हैं, तो वो एस्थेटिकली उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बिफोर आई एंड द वीडियो, ये अगेन मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बताना कि स्टेरॉइड्स जिनको हम AAS बोलते हैं, मतलब मैं हर वीडियो में रिपीट करूंगा इस चीज, बिल्कुल ये मत सोचिए सिर्फ ये लेके मसल बन जाता है। जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं वो बॉडी के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स में होते हैं। तो जो ट्रेन एक बड़ा ही फेमस ड्रग है जिसको लोग मॉन्स्टर स्टेरॉइड बोलते हैं, आपके दिमाग पे भी असर करता है, कुड हैव लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशंस। तो अगर आप कर रहे हैं, इफ यू वांट टू डू दैट, मेक श्योर अपनी रिसर्च अच्छे से करें, लेकिन उससे पहले डाइट ट्रेनिंग के प्रिंसिपल सारे अच्छे से सीखें, उसके बाद में भी यू हैव टू ट्राई तो कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज यू वांट टू कम्पीट, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यू हैव टू टेक स्टेरॉइड्स फ्रॉम द गेट गो। So guys, I hope you liked the video. I'll see you next time. Till then, bye-bye.